10th केमिस्ट्री का हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन है पॉलीसेकेराइड से क्या मुराद है, या पॉलीसेकेराइड की वजाहत करें, पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा अहम है, मेरा 22 दफ़ा आ चुका है प्रीवियस पेपर के अंदर, ठीक है जी, तकरीबन 3-4 सालों के अंदर। तो यहाँ पे बड़ा हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। अब तक हमने कार्बोहाइड्रेट के पहले कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं और आज का क्वेश्चन भी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की हम 3 क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं मेरे बेटा। एक हमारे पास आता है मोनोसेक्राइड, उसके बाद ओलिगोसेक्राइड और ये वाला मेरे बेटा पॉलीसेक्राइड। तीनों के अंदर मेरे बेटा पहले फ़र्क समझ लें। हमने मोनोसेक्राइड इससे भी पहले किया था, पहले हमने मोनोसेक्राइड किया हुआ तो उसके मतलब, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड हमारे पास ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके अंदर 3 से 9 कार्बन एटम मौजूद होते हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, एक छोटा सा यूनिट है, इस यूनिट के अंदर 3 से 9 कार्बन आइटम है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास एक मोनोसेक्राइड है, ठीक है। ये हमारे पास एक मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड की खुसूसियात हमने पढ़ी थी कि मोनोसेक्राइड जो है ना हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता इसको, और इसका जायका मीठा होता है, ठीक है। अब आज मैं बड़ा ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड के मतलब भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये मेरा बड़ा क्वेश्चन भी तकरीबन 11-12 दफ़ा ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, ओलिगोसेक्राइड के मतलब। तो ओलिगोसेक्राइड पे याद रख लें बेटा कि 2 से लेके 9 मोनोसेक्राइड हमारे पास होते हैं। ये देखें, हमें ये हमारे पास एक मोनोसेक्राइड है और ये वाला भी एक मोनोसेक्राइड, ये मोनोसेक्राइड, ये मोनोसेक्राइड। तो ये हमारे पास 5 मोनोसेक्राइड मिले हुए हैं। तो 5 मोनोसेक्राइड के मिलने से हमारे पास एक ओलिगोसेक्राइड बनता है, ठीक है। 2 से 9 हमारे पास हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ओलिगोसेक्राइड है जिसके अंदर 2 मोनोसेक्राइड है। ये आप लोगों को नजर आ रहे हैं 1 मोनोसेक्राइड, 2 मोनोसेक्राइड। 2 मोनोसेक्राइड आपस में मिले हुए हैं तो क्या बना रहे हैं, ओलिगोसेक्राइड बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास देखें ये 3 यहाँ पे है हमारे पास मोनोसेक्राइड, 1 2 3, ये 3 मोनोसेक्राइड आपस में मिले हुए हैं तो हमारे पास ये भी क्या बन रहा है, ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। तो ओलिगोसेक्राइड के अंदर याद रख लें कि 2 से लेके 9 तक मोनोसेक्राइड होते हैं। मोनोसेक्राइड की बात करें, इस तरह के यूनिट होते हैं मोनोसेक्राइड, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड 2 से 9 तक होते हैं किसमें, ओलिगोसेक्राइड के अंदर, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना पॉलीसेक्राइड की, तो पॉलीसेक्राइड के अंदर मेरे पास एक चीज़ याद रख लें कि पॉलीसेक्राइड ये भी असल में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल मुराद यहाँ से ये है कि इसके अंदर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों यूनिट होते हैं मोनोसेक्राइड के। ये देखिए मैं बड़ा, इसमें हमारे पास आ रहा है, ये देखें, एक ये मोनोसेक्राइड का यूनिट है, एक ये है, एक ये है। तो ये इस तरह करके मेरे पास मोनोसेक्राइड के यूनिट चलते जा रहे हैं। यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हुए, आगे ये डॉट लगे हुए हैं, मतलब ये मोनोसेक्राइड के यूनिट आगे भी चल रहे हैं। लेकिन सैकड़ों हज़ारों अगर हमारे पास मोनोसेक्राइड के यूनिट आपस में मिले हुए हैं तो वो मिल के मेरे पास क्या बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। सिर्फ इतनी सी मेरे पास बात है, ठीक है। मोनोसेक्राइड के अंदर 3 से 9 कार्बन होते हैं, जबकि ओलिगोसेक्राइड के अंदर 2 से 9 मोनोसेक्राइड होते हैं। मोनोसेक्राइड लफ्ज़ याद रखिएगा। जबकि हम पॉलीसेक्राइड की बात करें तो सैकड़ों से हज़ारों मोनोसेक्राइड होते हैं पॉलीसेक्राइड के अंदर, ठीक है। और पॉलीसेक्राइड एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है। जस्ट मेरे बड़ा यहाँ पे यही है और कुछ नहीं है। ये मेरे बड़ा तारीफ लिखी भी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाए जी, ये और क्लियर कट बताया हुआ बेटा कि पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूलर कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये असल में कार्बोहाइड्रेट है, मैक्रो मॉलिक्यूलर कार्बोहाइड्रेट है जो सैकड़ों से हज़ारों मोनोसेक्राइड पर मुश्तमिल होते हैं। जस्ट इतनी सी बात, सैकड़ों से हज़ारों मोनोसेक्राइड पर मुश्तमिल होते हैं कि सैकड़ों से हज़ारों मोनोसेक्राइड मिलके एक चेन बना देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, वो पॉलीसेक्राइड बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास पॉलीसेक्राइड की मिसालें आपने याद रखनी। हमारे पास स्टार्च और सेलुलोज, ये 2 मिसालें हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों मिसालें किसकी हैं जी, पॉलीसेक्राइड्स की, ठीक है। और इसकी आगे खसूसियात वगैरह भी आती हैं। तो यहाँ पे याद रख लें कि ये जो है ना अमोर्फस ठोस होते हैं। ये भी अगर क्वेश्चन के अंदर पूछते हैं तो ये भी आप बता सकते हैं, खसूसियात पूछते हैं। तो अमोर्फस ठोस है और बेजायका होते हैं, इनका जायका कोई नहीं होता। जबकि मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड का बाकायदा टेस्ट होता है, मीठे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं वो, ठीक है। लेकिन पॉलीसेक्राइड का कोई जायका नहीं होता। मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड मीठे होते हैं, उनका जायका होता है, लेकिन पॉलीसेक्राइड का कोई जायका नहीं होता। तो मुझे उम्मीद बेटा बात समझ आ रही होगी। तो अगर बात समझ आ रही तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।